शुरू कर दिया 5 अंगों से। जमीन में लेट जाओ, बैठ जाओ, घुटने जमीन में लगा दो, माथा जमीन में लगा दो, दोनों हाथ जमीन में लगा दो और नजर उनके चरणों पे डाल दो। ये पंचांग हो गया। अष्टांग बंद हो गया, पंचांग बंद हो गया। अब कौन सा प्रणाम होता है? भैया अब तो प्रणाम होता ही नहीं है। हम लोग जाते हैं किन्हीं किन्हीं के घरों में, बुलाते हैं तो जानना पड़ता है। बच्चों से कहते प्रणाम करो, तो वो आता है तो कोई मेरे घुटने छू जाता है, कोई कहीं हाथ लगा जाता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से अगर कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम करने वाले के सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। अब बता, तुम पैर पड़ के पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो? एक हाथ से पैर छुओगे तो आपसे पाप बन गया। और सुनो भैया, जहां तक प्रणाम की बात है तो प्रणाम हम अभी भी उल्टा करते हैं। नियम तो ये है कि दाएं हाथ से दायां पैर छुओ और बाएं हाथ से बायां पैर छुओ। एक बात पाठक जी बता रहे हैं, प्रणाम की पद्धति क्या है? ऐसे नहीं है, ऐसे पद्धति। ये भी ध्यान रखो, दायां हाथ ऊपर है या दायां हाथ नीचे है, ये स्थिति है जब किसी के पैर छुओ तो ऐसे। पहले तो आप साष्टांग करो, साष्टांग ना कर सको तो पंचांग करो, और पंचांग ना कर सको तो दोनों हाथों को ऐसे दंडवत करो, और ये ना कर सको तो मैं कहता हूं कुछ भी मत करो, सो अच्छे हो, नहीं तो पाप के भागीदार लौट के बन रहे हो। माताओं, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम है। माताएं बहुत श्रद्धा दिखाती हैं जब हम मंच से उतरते हैं। आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है। पर मैं एक बात बताऊं, आप चरण ना छू करके अगर दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, उतना ही फल मिलेगा जो चरण छू रही हैं आप। क्यों? आप श्रद्धा पूर्वक कर रही हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। पर कभी कभी आपका देखा देखी दूसरा भी कर सकता है, जो कर रहा उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो अब हम या कोई महापुरुष निकलता तो बेचारी जल्दी में पैर छूती हैं, तब एक हाथ से उनको अपना बटुआ भी संभालना है, फोन भी और अन्य सामान भी, तो एक ही हाथ से जल्दी कर लेती, अपराध बन जाता है। या तो दोनों हाथ से प्रणाम करो अथवा दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम, उतने से काम बन जाता है, एक हाथ से नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में कोई चला जाए, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के साष्टांग दंडोत प्रणाम कर दे, संपूर्ण पूजा हो गई। ऐसा लिखा है भैया शास्त्रों में। कोई व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, अवर्तस 10 विधि स्नान करे, उस व्यक्ति के कल्याण में शंका है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है भगवान को अथवा गुरुजनों को, तो उसके कल्याण में कोई शंका नहीं है। पूजा पाठ जप तप स्वाध्याय अनुष्ठान से भी श्रेष्ठ है प्रणाम करना। भैया प्रणाम करने से क्या होता है? भैया जो व्यक्ति जितना झुकता है वह उतना लचक होती है, उतनी उसमें नम्रता आती है, उतना उसका अहंकार नष्ट होता है। झुकना सीखो। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो देखो, जरा जन्म दुःखम घताताप्यमानम। भैया महान दुख में हो, भगवान शंकर के सामने जाके साष्टांग प्रणाम करो और बस कुछ मत करो, उनको गौर से देखते रहो, वाणी से नहीं अपने दिल से उनको सुना दो जो बात है। मैं कहता हूं अक्सर कथाओं में कि यहाँ की आवाज यहाँ तक। भाई वाणी से बोलोगे तो कहाँ तक आवाज जाएगी? कोई सुन पाएगा? कान तक। तो यहाँ की आवाज यहाँ तक।
और यहाँ की आवाज वहां तक। तो जब भी कहने की बात आए वाणी से मत कहो, हृदय से कहो ना। जितने जल्दी गोविंद हृदय की सुनता है, भोले बाबा उतने जल्दी वाणी की नहीं सुनता है। इसलिए भगवान के चरणों में जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, अपने दिल से अब उसको बात कह दो, बस गौर से दर्शन करो। और बताऊं, निवेदन करूं, कितने लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते, प्राय लगभग सभी। दर्शन का महत्व पता है क्या होता है? अच्छा, कई लोगों से पूछ लिया जाए, आप लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? सब कहेंगे किया। अब मैं पूछूं कि जिस दिन दर्शन किया तो उस दिन पोशाक का कलर कैसा था? भाई, किसी भी देवता का आप दर्शन करते हो तो क्या आपको याद है कि ठाकुर जी ने मुकुट कैसा पहना है, पोशाक कैसी धारण की है, बांसुरी कैसी लगाई है, लकुट मुकुट कैसा है, पैजनी कौन सी है, करधनी कौन सी है? 5 मिनट और बैठो धर्मेंद्र जी, थोड़ा भजन गाएंगे तुरंत। हाथ में कंगन क्या है, पायल क्या है? अगर ये दर्शन है, ये दर्शन नहीं है गए और देखे और चले आए। देखो भैया, दर्शन का तात्पर्य सिर्फ यही है, आप जिस मंदिर में जाओ, जिस देवालय में जाओ, जिस गोविंद को, परमात्मा को, महादेव को देखो, तो क्या देखना है? टकटकी लगा के शुरू कहां से करना है दर्शन? देखो भैया, अगर कोई देवता का दर्शन कर रहे हो तो उसके चरणों से शुरू करना चाहिए दर्शन करना। ठाकुर जी ने पैरों में महावल लगाया है या मेहंदी लगाई है या क्या पहन रखा है, पैर में ठाकुर के पायल है या चूड़ा है या क्या है, फिर कौन सी कछनी कछी है, पीतांबरी है या नीलांबर है या बागांबर है, फिर कमर में करधनी है या पट्टा है या पटका है या क्या है, या फेंट बंधा है, फिर बक्षस्थल में कौन सी माला पहन रखी है, गेंदा की है, गुलाब की है, कमल की है। इसके बाद मुखारविंद में नासाग्र मोती, नेत्रों पे कैसी चमक है, मुस्कुरा रहे हैं, ओंठ कैसे हैं, नाक कैसे हैं, कान कैसे हैं, मुकुट कैसा है। तो किसी भी देवता का दर्शन करो तो चरण से लेके मस्तक तक दर्शन करना चाहिए। और जब किसी देवी के मंदिर में जाओ तो उस देवी का दर्शन उसके मुखारविंद से उसके चरणों तक करना चाहिए। ये दर्शन की पद्धति है। क्यों? जब आप इस तरीके से दर्शन करोगे तो आपके मन में वो झांकी बिठाना नहीं पड़ेगी, स्वतः बैठ जाएगी और आप जहां आंखें बंद करोगे वह परमात्मा आपके हृदय में दर्शन देने लग जाएगा। इस पद्धति से भजन करो, करना नहीं पड़ेगा, भजन अपने आप शुरू हो जाएगा। कल पूछा किसी ने राधा कृपा कटाक्ष के बारे में। देखो भैया, कदा करिष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हमारे गोविंद ने राधा रानी को मनाने के लिए कहा है। इसकी विधि तो कुछ नहीं है, बस पवित्र होकर के गोविंद के सामने अथवा किशोरी के सामने रोते हुए गाओ, ऐसी महिमा है। 1 वर्ष तक जो राधा कृपा कटाक्ष को रोते हुए श्यामा के सामने गाता है तो ठाकुर जी अपने चरणों के उसको अहेतु की भक्ति प्रदान कर देते हैं। शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, यही पद्धति है राधा कृपा कटाक्ष की। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो फिर शिव पुराण, आज विश्राम दिवस है, ये रह जाएगा। दर्शन की पद्धति यही होनी चाहिए। तो किसी देवालय मंदिर में जाओ, कोशिश करो, प्रणाम कैसे करना है? साष्टांग। और मजे की बात बताऊं, साष्टांग प्रणाम के फायदा कितने हैं। मंदिर में तो सब प्रकार के लोग जाते हैं, पता नहीं कौन सा भींगा हुआ, अलवेला, महात्मा, विरक्त, संत, गृहस्थ, कोई भी जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, लाल पीले कपड़े हो तो वही संत हो सकता है। कभी कभी राम जी कोट पेंट में भी बड़े ऊंचे ऊंचे भाव वाले संत मिल जाते हैं। होता कि नहीं होता? हम पहचानते नहीं।
मान के चलो कोई भीगा हुआ भी मंदिर में दर्शन करने आया है और जब वो पैदल चल के आया है तो उसके चरणों की धूल मंदिर के फर्श पे लग गई और आपने साष्टांग दंडवत किया, उसके चरणों की धूल आपके मस्तक पे, आपके वस्त्रों पे लग गई, तो आपका तो जीवन ही बदल जाएगा। प्रार्थना कर रहा हूं, एक तो मंदिर जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और नीचे से ऊपर तक निहारो गोविंद को और भगवती को ऊपर से नीचे तक निहारो। क्यों? क्योंकि माताओं के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बधाई हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो भैया, मन में जैसी श्रद्धा होगी दर्शन वैसा प्राप्त होगा, जैसी आप श्रद्धा करके जाओगे। मैं कहता हूं ईमानदारी से आप कहें, मेरे स्थान पे कई लोग आते हैं, कई लोगों का कहना महाराज इतनी भीड़, हमने कह दिया तो तुम जानो तुम्हारो काम जाने। ऐसे दर्शन होगा, ऐसे दर्शन होगा कि भीड़ में पता ही नहीं चला। देखो भैया, अंक आपकी योग्यता पे मिलते हैं, पढ़ते तो सब बच्चे हैं, पेपर एग्जाम सब देते, पर अंक उसकी योग्यता का। तो हमको गोविंद का, भगवती का, भगवान शिव का दर्शन दीदार हमारी श्रद्धा पे करता है। हमारी श्रद्धा कितनी पुष्ट बलवती है उतना आपको वो दर्शन देगा। भीड़ देखो, हम आपको तो दिखता है, सूरदास जी को दिखता था क्या? सूरदास जी को दिखता था क्या? सूरदास जी दर्शन करने जाते श्रीनाथ जी का रोज। हमारे वृंदावन में अब तो सदा सर्वदा भीड़ होने लगी, संडे को तो विशेष होती है, पर पहले भीड़ अमावस्या और पूर्णिमा को ही होती थी और भीड़ नहीं होती थी बिहारी जी में। हम अपनी बात कर रहे, हम लोग विद्यार्थी जीवन था तो रोज दर्शन के लिए नहीं जाते थे। अष्टमी प्रतिपदा छुट्टी होती थी हमारी, हम लोगों के अध्ययन काल में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, अष्टमी प्रतिपदा की। तो हम लोग दर्शन करने जाते थे तो उस चौक में बैठ के खूब देर तक श्लोक सुनाते थे। कोई कहता नहीं था कि उठ जाओ, ये मैंने खूब आंखों से देखा है, गिने चुने लोग होते थे बिहारी जी में। तो उस समय जब सूरदास जी रहे होंगे तब तो भीड़ कोई खास होती नहीं थी, पर अमावस्या और पूर्णिमा को